दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम राहु केतु के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर जब भी हम पंडित जी के पास जाते हैं राहु केतु का नाम लेकर बड़ा डराया जाता है। राहु केतु को बड़े नेगेटिव ग्रह बताया गया है और राहु केतु का ही ज़्यादा जिक्र किया जाता है। और जब भी हमारे पास कुंडली दिखाने आते हैं लोग, मैक्सिमम 80% 70% लोग एक ही बात कहते हैं, जी मेरा राहु बिगड़ा हुआ है। पंडित जी ने कहा था मेरा केतु बिगड़ा हुआ है। कुछ लोग फिर शनि का भी नाम लेते हैं, शनि बिगड़ा हुआ है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि हर ग्रह का अपना एक महत्व होता है। 9 ग्रह हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं और हर ग्रह का अपना एक महत्व है। अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। हर एक की कुंडली में डिपार्टमेंट होते हैं और डिपार्टमेंट दिए होते हैं। किसी कुंडली में राहु को अच्छा दिया होता है, किसी में खराब दिया होता है, किसी में शनि को अच्छा दिया होता है, किसी में खराब दिया होता है। यहाँ तक कि गुरु ग्रह जो सबसे शुभ माना गया, चंद्रमा ग्रह जो सबसे शुभ माना गया, अगर उनका डिपार्टमेंट कुंडली में खराब दिया गया तो खराब ही करेंगे। गुरु भी खराब करेगा, राहु केतु भी खराब करेंगे। लेकिन आज हम राहु केतु के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर अगर राहु और केतु की शुभ स्थिति हो, शुभ भाव, शुभ डिपार्टमेंट उनके पास हो, तो रातों रात स्टार बना देते हैं। अनएक्सपेक्टेड सफलताएं राहु और केतु ही देते हैं। अचानक से धन राहु और केतु ही देते हैं। लॉटरी का योग राहु और केतु के ही हिस्से में होता है, ये आप जान लें। लेकिन राहु और केतु का सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव होता है, जो खराब प्रभाव होता है, वो दृष्टि का होता है। जहाँ बैठते हैं, जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे मालो माल कर देते हैं, लेकिन जो उनकी दृष्टि पड़ती है जहाँ पे, उसकी हानि करते हैं, वहाँ का सर्वनाश कर देते हैं। वो भी डिग्री में मजबूत होने चाहिए, अस्त ना हो, तत्व ठीक होना चाहिए। जितने ताकतवर होंगे उतने ज़्यादा नुकसान करेंगे, जितने कमज़ोर होंगे उतने ही ज़्यादा कमज़ोर फल देंगे, वो चाहे डिपार्टमेंट का हो चाहे दृष्टि का हो। तो दोस्तों आज हम पाप कर्तृ योग के बारे में बात करेंगे, जो राहु और केतु के द्वारा बनता है, वो उनकी दृष्टियों से होता है। राहु और केतु माना कि अशुभ प्रभाव में जहाँ भी उनकी सप्तम दृष्टि जाती है, जहाँ भी उनकी दृष्टि जाती है, वहाँ एक तरफ राहु हो गया, एक तरफ केतु हो गया और बीच में भाव हो गया। अगर वैवाहिक जीवन का भाव पार्ट उनके बीच में आ गया तो उसका नाश हो जाता है। भाग्य का आ गया तो उसका नाश हो जाता है। कंपटीशन का आ गया तो उसका नाश हो जाता है। इसलिए इनकी दृष्टि के बीच में, दोनों की दृष्टि के बीच में जो भी भाव आ जाता है उसका सत्यानाश कर देते हैं। उससे भी बचाव के रास्ते हमारे ऋषियों ने बताए हैं कि उस भाव को मजबूत कर लें। मान लो दोनों तरफ आपके विरोधी खड़े हैं, तो आपके पास असला होना चाहिए उनसे ज़्यादा है, तो आपके पास ताकत होनी चाहिए उनके ज़्यादा, हथियार आपके पास उनसे ज़्यादा होंगे तो आप दोनों को भगा देंगे। इस तरह से जन्म कुंडली में राहु और केतु को भगाने के भी उपाय हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ निश्चित रूप से सावधान हो जाना चाहिए। कई कुंडलियों में वैवाहिक जीवन के घर को घेर लेते हैं, तो लगभग उन लोगों का हमने सर्वे किया है, अध्ययन किया है, देखा है लाखों कुंडलियाँ, तो निश्चित रूप से उनको वैवाहिक सुख कमज़ोर हो जाता है। उनको विशेष उपाय करके वो उस दुविधा से निकल सकते हैं और वो सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पाप कर्तृ योग से जरूर ध्यान देना चाहिए। कुंडली के अंदर पाप कर्तृ योग बना हुआ तो उसके उपाय समय रहते करने चाहिए और मंत्र जाप और दान वगैरह समय पे करते रहना चाहिए। वो भी शांत हो जाते हैं और हम उस दुविधा से निकल सकते हैं। तो दोस्तों जो भी हम यहाँ जो भी सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं जनता की कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए लेके आ रहे हैं, बिल्कुल हम यही सोचते हैं कि हमने पढ़ा है, हमने जाना है, हमने प्रैक्टिकल देखा है, तो हम लोगों को भी बताएं ताकि लोगों का भी कल्याण हो। अगर देश सुखी होगा तो हम सुखी होंगे, पड़ोसी सुखी होगा तो हम सुखी होंगे, परिवार सुखी होगा तो हम सुखी होंगे। सुखी आदमी सुख देगा और दुखी आदमी दुख देगा। तो दोस्तों सबका कल्याण हो, सब खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, यही हमारी कामनाएं हैं। जय हिंद।